हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अपने इंस्टीट्यूट में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज आज की जो अपनी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि परसेंटेज की हेल्प से हम मतलब लेंथी क्वेश्चन भी मतलब शॉर्ट ट्रिक की मदद से क्या कहते हैं इतने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या कहते हैं कम टाइम का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है, कम टाइम में कोई ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो परसेंटेज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो टॉपिक है इसके बाद जो मतलब हम पढ़ाएंगे उसमें भी टॉपिक का मतलब रोल है, परसेंटेज का रोल है। क्योंकि अगर परसेंटेज अगर समझ लेते हैं तो उन टॉपिक को समझना थोड़ा इजी होगा। तो आइए बच्चों, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए मतलब आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की शुरुआत जो होता है हम उसके डेफिनेशन से करते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, परसेंटेज की डेफिनेशन परसेंटेज ये डेफिनेशन की बात करें तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज डेफिनेशन क्या कहते हैं? परसेंटेज इज स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन, which denominator is 100, ठीक है। परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, क्या कहते हैं 100 होता है। लाइक दिस एग्जाम्पल में देख लें, ये 25/100, ठीक। ये भी एक इस टाइप का जो फ्रैक्शन है उसको क्या करते हैं, इसको क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर आपका 100 है इसलिए हम इसको एक परसेंटेज कह सकते हैं। और परसेंटेज फॉर्म में इसको कहते हैं रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 25%, ठीक है। इस टाइप के जो फ्रैक्शन को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 25/100, ठीक। तो ये देखिए कि मतलब डेफिनेशन से क्या निकल रहा है कि परसेंटेज एक प्रकार का क्या होता है, एक टाइप का फ्रैक्शन है जिसमें क्या कहते हैं डिनोमिनेटर उसका 100 होता है, ठीक है। इस टाइप के फ्रैक्शन को मतलब क्या कहते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इस फ्रैक्शन और इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको हम इससे सिंबलाइज से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं 100 को, ठीक है। 100 को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये आपका मतलब इसको हम 25 पर इस टाइप का अगर फ्रैक्शन लिखा है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको क्या पढ़ते हैं 25%। और जब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो इस 25/100 लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। इसमें इस डेफिनेशन पे क्या कहते हैं जो क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं कि मतलब किसी परसेंटेज को हाउ टू convert any fraction into percentage, ठीक जी, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इन अ परसेंटेज। कई मतलब कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि मतलब कोई फ्रैक्शन दे रखा था उसको कैसे कन्वर्ट परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल तौर पर ले लेते हैं 5/10, ठीक। इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म में। परसेंटेज की डेफिनेशन क्या थी कि मतलब परसेंटेज ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 100 हो। तो उस टाइप के फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। देखिए इस वाले फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या इसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमें कौन सा इसका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। तो 10 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये 100 हो जाए। देखिए तो इसमें हम देखने पता चल रहा है कि इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा,
100 हो गया। तो क्योंकि मैथमेटिकल में कैलकुलेशन हमें इक्विवेलेंट की जाती है, इक्विवेलेंट मतलब उसके इक्विवेलेंट ही की जाती है। तो अगर हम इसे की वैल्यू उसकी चेंज ना हो, तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है कि इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। ठीक, तो जैसे कि 50 अपॉन क्या हो गया 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं 50%। देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि मतलब अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा था उसको 100% में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है कि अगर परसेंट मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो तो उसको हम परसेंट कह सकते हैं, और परसेंटेज को इस प्रकार फ्रैक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ 5/10 था आपका, और यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे मतलब एक फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5/10 था, उसको हमने क्या इसके में क्या बस एक सीधा सा स्टेप है कि उसके डिनोमिनेटर को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मतलब उसका प्रोडक्ट जो हो मतलब 100 आ जाए। तो क्या कहते हैं, तो उसका जब डिनोमिनेटर 100 आ जाएगा तो उसको हम परसेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो और साथ में ध्यान रखना है कि मतलब उस जब नंबर को मतलब उस नंबर को जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई तो उतना ही उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको अगर केवल डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें क्या कहते हैं न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर मतलब 100 लाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी। तो इस ओरिजिनल फ्रैक्शन को मतलब बैलेंस रखने के लिए फिर हमने क्या 10 से ही न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई किया। तो ये न्यूमरेटर आपका 50 हो गया, ये आपका न्यूमरेटर 100 हो गया। और जब 50/100 इस पर फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, फ्रैक्शन परसेंटेज फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, देखिए आपने कैसे कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन इस पर मतलब बन सकता है कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इन फ्रैक्शन फॉर्म, हाउ टू कन्वर्ट percentage into फ्रैक्शन फॉर्म। जैसे इसी को हम चेंज करें, जैसे 50%। 50% को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या सकते हैं बाय डेफिनेशन 50/100, और इसमें क्या कॉमन जो फैक्टर हैं जो भी इसके हमने डिवाइड कर दिए, कैंसिल कर दिए जितने भी कॉमन फैक्टर थे। तो 50, 20, 4, 15, 20, ये है 5 दूने 10 और 5 और 20 यानी 1/2 किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका 1/2 में कन्वर्ट हो गया। यानी ये जो फ्रैक्शन है इस 50% को हम 1/2 में कन्वर्ट कर दिए। तो मतलब इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगा 1/2 आ गया। तो यहाँ पर जो परसेंटेज देखिए, यहाँ पर जो परसेंटेज आपने डेफिनेशन मतलब मैथमेटिक्स में कैसे परसेंट डिफाइन किया जाता है वो आपने सीखा। और उसके यहाँ पर मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको परसेंटेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर परसेंटेज दे रखा है तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी सीख लिया। ठीक है, तो ये तो मतलब जब परसेंट की एक डेफिनेशन बात होगी जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन दी गई थी। अब एक इसका क्या कहते हैं लॉजिकल बनता है। लॉजिकल डेफिनेशन में देखते हैं परसेंटेज कैसे डिफाइन किया गया है। ये इरेज कर दिया जाए। इसको मैथमेटिकल देखा था, अब लॉजिकल देख लेते हैं इसको। लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। परसेंटेज, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए हम देखिए परसेंटेज जो वर्ड दिया है उसी से हम उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। परसेंटेज मीन्स पर 100 वैल्यू, पर 100 वैल्यू, ठीक। परसेंटेज मीन्स पर 100 वैल्यू। जैसे क्या कहते हैं, आपको 10% दे रखा है, 10%, इसका मतलब है कि इसकी पर 100 वैल्यू कितनी है, पर 100 वैल्यू जो है इसकी 100 वैल्यू कितनी है, पर 100 वैल्यू 10 है, ठीक।
इसकी वैल्यू कितनी है, पर 110 है। अब जैसे इसको क्या कहते हैं, अगर एग्जाम्पल से अगर समझे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, राम हैव 500 balls, 500 balls and he gave 10% ball to मोहन। ठीक, नाउ how many ball have मोहन, राम। ठीक, इस वक्त राम के पास कितनी बॉल है इस समय करंट टाइम में, 500 बॉल्स हैं। ठीक है, ही गेव 10% बॉल टू मोहन, उसने 10% अपनी जितनी बॉल थी उसका 10% क्या हुआ कि मतलब मोहन को दे दिया। अब उसके पास कितनी बॉल बची है। आप 10% का मीनिंग समझेंगे। 10% मीनिंग क्या हो जाएगा इसका कि मतलब इसने क्या, पर 100 वैल्यू, यानी इसने अपने हर 100 बॉल पर यानी मीनिंग है राम ने अपने हर 100 बॉलों पर 100 बॉलों में से 10 बॉल मोहन को दे दिया। ठीक, 10% का मीनिंग क्या हुआ कि मोहन ने अपने हर 100 बॉलों में से 100 बॉल मोहन को दे दिया। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग 10% यानी पर 100 वैल्यू कितना है, 10। अब बात करते हैं कि उसके पास 500 बॉल्स थी। एक बॉक्स बना लेते हैं, 500 बॉल्स, इसको हम क्या कहते हैं, 100 बॉलों के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो 5 ग्रुप बनेंगे, 100 बॉलों के 3, 2, 5, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, ये। ठीक है, ये हमने इसको 100 बॉलों में के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कितने बॉल दिए, 10% बॉल टू मोहन, यानी अपने हर 100 ग्रुप से, अपने हर इस ग्रुप से जो 100 ग्रुप से 10 क्या करते हैं, दे दिए उसको। मोहन को दे दिए। कितना बचा यहाँ पर, 19। तो उसके बाद हर ग्रुप में कितने बॉल बचे, 90। ठीक है, मतलब उसके 500 बॉल थे, हमने क्या कहते हैं उसने 10% बॉल मतलब मोहन को दे रहा है, यानी 10% मतलब हर 100 बॉल में से वो 10 बॉलें किसको दे दे रहा है, मतलब मोहन को दे दे रहा है। तो हमने पहले क्या किया, 500 के मतलब पहले 100 ग्रुप बना लिए। 500 बॉलें थी, उनको हमने 100 बॉलों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास कितने ग्रुप बने, 5 ग्रुप बने। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 10% बॉल किसको दे दिया, हर ग्रुप से उसने 10 बॉल निकाल के उसको दे दी, क्या कहते हैं, मोहन को दे दिया। तो अब इस ग्रुप में कितना, 90, इस ग्रुप में कितना बचा, 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 90। ठीक है, तो मोहन के पास कितनी बॉल हुई, मोहन के पास बॉल कितना हुआ, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 50। अब राम के पास कितनी बॉल हुई, राम के पास बॉल हुई 90 प्लस 90 पे प्लस 90 यानी 450 बॉल्स।
यानी 10% बॉल देने के बाद क्या कहते हैं, उसके बाद 450 बॉल बची हैं। तो ये मीनिंग होता है पर 100 वैल्यू का, कि मतलब 10% का मीनिंग है, देखिए 10% का मीनिंग मतलब किसी भी सेंस में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किसी भी सेंस में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में 10% का सेंस क्या लिया गया, 10% का सेंस ये ले गया कि मतलब मोहन को ये 10% दिया गया है, ठीक। तो इसके हिसाब से मतलब उसने जितने भी हैं मतलब 100, हर 100 में से क्या कहते हैं, हमने 5 को लेके रीग्रुप किया 100 के ग्रुप में, और अकॉर्डिंग क्वेश्चन भाई 10% दे रहा है तो हर ग्रुप से 10 बॉल निकाल ली बाहर, माइनस कर दिया, तो अब उसके पास कितनी बची, 90 इसको हमने ऐड कर दिया, उधर टोटल बॉल बची, और ये बॉलें कितनी हुई, मोहन के पास इतनी बॉलें चली गई, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है पर 100 वैल्यू का। अब क्या कहते हैं, इसमें देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज में 100% का। 100% का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ 100%, टॉपिक है मीनिंग ऑफ 100%। ध्यान से देखिएगा, इसको बाद में हम जब अप्लाई करेंगे तब आपका इसका मीनिंग क्लियरली समझ में आएगा। देखिए मीनिंग ऑफ 100%, मीनिंग ऑफ 100% का क्या मतलब होता है कि इसको भी एक एग्जांपल से समझें। मीनिंग ऑफ 100% मतलब जैसे जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ठीक है, परसेंटेज की भाषा में क्या कहते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं या जिसके कंपैरिजन में कंपेयर करते हैं, उस वैल्यू क्या कहते हैं, उसके होल वैल्यू क्या करते हैं, 100% मानते हैं। मीनिंग ऑफ 100% इक्वल टू हम ये लिख भी सकते हैं, 100% इक्वल टू रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसके पूरी वैल्यू को क्या कहते हैं 100% से क्या कहते हैं आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, राम है 500 kg राइस, ठीक, राइस एंड ही सेल 50% sell and he sell 50% rice. Now how many rice are remaining, ठीक। एक ये हो गया क्वेश्चन आपका, एक एग्जांपल ये है। इसी तरह मोहन have 400 kg rice and he also sell 50% rice, ठीक। now how many rice are remaining, ठीक। तो अब देखिए कि इसमें कहते हैं इसके पास कितना था, यानी हम यहाँ किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, 500 kg के, ठीक। तो 100% कितना हुआ आपका 500, और इस केस में 100% क्या हुआ आपका 400 kg, ठीक है। तो 50% कितना हुआ 250 kg, इसमें 50%, यहाँ 50% क्या हुआ 200 kg।
तो बचा कितना, रिमेनिंग राइस कितना है, 250 kg यहाँ बचा है, और रिमेनिंग राइस है यहाँ पर 200 kg। ठीक, तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये था कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसको ही 100% रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे इस केस में राम के केस में अगर बात करें तो इसके पास जो मतलब जो चावल था कितना था, 500 kg, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसके ही रिस्पेक्ट में सेलिंग की बात हो रही है, तो इसीलिए हमने इसको क्या 100% डिनोट किया। यहाँ पर जो सेलिंग हो रही है राइस की, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 400 kg के लिए। ठीक है, उसकी होल क्वांटिटी कितनी थी, 400 kg, जिसके रिस्पेक्ट में इस सेल की बात कर रही थी, किया जा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 kg के, और उसके रिस्पेक्ट में 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 500 kg को। तो बस देखिए परसेंटेज के केस में मतलब आपको मतलब इतना पता होना चाहिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं 100% हम वैल्यू देंगे। ठीक है, यहाँ पर 100% वैल्यू का 500, इसका मतलब नहीं कि इस केस में भी 100% की वैल्यू 500 kg, क्योंकि यहाँ किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 400 kg के रिस्पेक्ट बात है, यानी जो सेलिंग हो रही है इसके जो सेलिंग जो हम राइस की कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू को ये डिनोट करेगा, और यहाँ पर ये जो 50% सेलिंग है इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पर 100% वैल्यू जो होगा उस 500 kg को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने मतलब जो 100% का जो कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंशियल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब किसी की जिसके रेफरेंस से बात की जाती है उसी को क्या कहते हैं 100%, उसकी वैल्यू को 100% डिनोट किया जाता है। तो क्लियर ये बच्चे, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, परसेंटेज 100% का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, तो अब जो है अब कुछ मतलब कन्फ्यूज़न वाले कुछ पॉइंट हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक, परसेंटेज केस में परसेंटेज बहुत कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाता है उसको कैसे करेंगे, और कहते हैं दूसरे में उसकी लॉजिकल डेफिनेशन देखी कि लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मतलब कैसे समझते हैं उसको, कि 10% का मतलब क्या है या 25% का मतलब क्या है। ठीक है, और किस सेंस, अब सबसे बड़ी बात है कि लॉजिकल पॉइंट ऑफ डेफिनेशन में हम किस सेंस में उस परसेंट को ले रहे हैं। जैसे जो एग्जांपल दी थी इसमें बॉल क्या दिया जा रहा था, तो हमने जो 10% जो मतलब बॉल लेके 10% दे रहा था, वहाँ हमने उसको किसी को देने के रिस्पेक्ट में बात की थी। और जबकि क्या जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जो आता है, जो मतलब आप लोग जो सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक होता है उसमें आप इंटरेस्ट कलेक्शन का मतलब क्या कहते हैं बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर 100 कलेक्शन होता है। ठीक है, यानी उसमें मतलब पर 100 वैल्यू पर कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, जैसे 10% दे रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब की है कि आप मतलब हर मतलब 100 रुपीज़ पर आप 10 रुपीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब अर्न कर रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बस ये ध्यान है कि मतलब किस सेंस में मतलब उस परसेंट को लिया जा रहा है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट में देखा कि 100% का कॉन्सेप्ट क्या है, कि 100% किसको लिया जाता है। ठीक, मतलब किसको हम 100% मानते हैं। ठीक है, तो वो मतलब रिस्पेक्टिव वर्ड होता है, तो उसमें मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी उसी को हम लोग 100% डिनोट करते हैं। ठीक, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, और क्या कहते हैं आपका ये 100% के जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता दिया है। अब इसमें क्या कहते हैं एक कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं, ये देखिए हमने कन्फ्यूज़न वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, कि जैसे क्या कहते हैं इसको भी एग्जाम्पल समझेंगे कि राम की सैलरी में 20% घटाया जाता है तथा घटाए जाने के बाद
जाने के बाद जो नई सैलरी बनी है, जो नई सैलरी बनी है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करें, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करें कि हमें पुरानी वाली सैलरी हो जाए, सैलरी हो जाए, जबकि पहली सैलरी 500 पे थी। ठीक है, यह है कि राम की सैलरी 20% घटाई जाती है, तो घटाए जाने के बाद उसकी जो नई सैलरी बनती है उसमें कितना परसेंट हम इंक्रीज करेंगे फिर से हमें पुरानी सैलरी क्या कहते हैं सैलरी हो जाए, जबकि पहली सैलरी क्या है उतनी ही है, पहली सैलरी 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं भाई, बहुत से तुरंत दिमाग में चलता है कि अगर हमने 20% का घटाया है तो 20% बढ़ाएंगे तभी वो नई पुरानी सैलरी आ जाएगी। देखिए यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। ठीक, तो इसमें जैसे इसकी सैलरी कितनी है 500। ठीक है, इसमें हमने क्या है 20% क्या कहते हैं इन वो किया, इन डिक्रीज किया, तो कितनी सैलरी बन गई हमारी 400 रुपये नई सैलरी। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ये भी कहें कि मतलब भाई हमने इसका 20% घटा के अगर लेके आए हैं तो 20% हम अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, यही पुरानी वाली सैलरी बन जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 500 का 20% निकाला गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम मतलब 500 पर 20% डिक्रीज किया है। अब हम अगर 400 पर ही अगर 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या उतनी ही वैल्यू आएगी? तो आपको ये यहाँ पर ध्यान समझना है कि देखिए डिक्रीज करने के बाद वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर हम उतना ही इंक्रीज करेंगे जितना मतलब डिक्रीज हुआ था तो क्या कहते हैं वो भाई इसका 20% और इसका 20%, भाई इसका 20% कितना है 500 का 20% कितना है आपका 100, 5 दूना 10, ये 100 है। और जब 400 का 20% कितना है 80। तो अब अगर इसका अगर क्या कहते हैं अगर इंक्रीज करेंगे केवल 20% इसका तो कितना बढ़ेगा 480 ही तो होगा, लेकिन हमें बढ़ाना कितना, हमें 500 करना है। ठीक है, तो अब तो जाहिर सी बात है कि अगर उतना जितना कम करें उतना ही बढ़ाएंगे, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं कि देखिए डिफरेंस कितना है सैलरी में 100 रुपीज़ का है। ठीक है, तो यानी 400 रुपये पर डिफरेंस कितना आया है 100 रुपीज़। तो क्योंकि परसेंट निकालना है तो मैं 100 रुपये डिफरेंस देख लेना है इंटू 100, 4 दुनिया 24, यानी हम इसका 25% इंक्रीज करेंगे 100 का 400 का 25% करेंगे तो हमें वही पुरानी वाली सैलरी हमें मिल जाएगी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर जितना परसेंट अगर इंक्रीज करते हैं और फिर इसको वही वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू मतलब फाइंड आउट करने के लिए हमें उतना ही इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो वैल्यू अब कम हो चुकी है। आफ्टर डिक्रीजिंग वो वैल्यू कम हो चुकी है, तो हमें क्या करना है मतलब उससे क्या कहते हैं ज़्यादा ही इंक्रीज करना पड़ेगा कि हमें उतनी वैल्यू मिल जाए। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन समझ में आया तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब एक दूसरा आता है कन्फ्यूज़न, तो चलिए ये ठीक ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है कि वैल्यू के इसको देख लेते हैं। जैसे कोई वैल्यू है किसी की कोई ए है और ये
बी है, इसकी वैल्यू 500 रुपीज़ है, इसकी वैल्यू 400 रुपीज़ है। ठीक, तो ये पूछा, ये मतलब एक बेसिक पार्ट है, परसेंटेज में काफ़ी मतलब पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू इतनी है तो कितने परसेंट ज़्यादा है या कितने परसेंट कम है, तो इस पर मतलब काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसी को समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर जैसे किसी एक वैल्यू मतलब कोई ए है और कोई बी है, उसकी वैल्यू ए है और 500, इसकी वैल्यू 400 है। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर इसमें क्या पूछा कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ठीक, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा या बी ए से कितना प्रतिशत कम है। यही तो दो मतलब कंडीशन बन सकती है। जैसे ए और बी का वैल्यू का हम कंपेरिजन करें तो क्या कंडीशन बन सकती है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है या बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक, तो हम पहले वाले केस की बात करें, केस 1। और ये है केस 2। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ए बी से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, यानी v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 400 और वो a की वैल्यू कितनी अधिक है इससे, a की वैल्यू जो अधिक है 100 अधिक है। a की वैल्यू v की वैल्यू से कितना अधिक है, की वैल्यू b की वैल्यू से अधिक कितना है, अधिक है 100। यानी 400 पर कितना अधिक है, वो 400 से 100 अधिक है। ठीक है, तो अब परसेंट फॉर्म में कितना परसेंट अधिक होगा भाई, 400 पे इतना अधिक है तो 100 पे कितना अधिक होगा, 4 यानी 25%। यानी जो क्या कहते हैं ए है बी से कितने परसेंट अधिक होगा, 25% अधिक होगा। ठीक, अगर हम दूसरे केस की बात करें, बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो अब देखिए केस, ये केस 1 था, इरेज कर देते हैं इसको या इसको यहाँ लगा देते हैं, केस 2 यानी बी ए से कितना परसेंट कम है। तो अब बी की वैल्यू कितनी है ए से, तो वैल्यू बी की वैल्यू ए से कितना कम है, बी की वैल्यू ए से कितना कम है, ए की वैल्यू से कितना कम है, तो 500 से कितना कम है, वो 100 है। भाई बी की वैल्यू ए की वैल्यू से, बी की वैल्यू ए की बी की वैल्यू जो है ए की वैल्यू से कितना कम है, 100 कम है। तो परसेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका 100/500 इंटू 100, 5 यानी 20। यानी बी की वैल्यू जो है क्या कहते हैं, ए की वैल्यू से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो यहाँ पे हम मतलब हमें बेस का ध्यान है किसके रिस्पेक्ट में हमें पूछा गया है। यहाँ पर हमें बी के रिस्पेक्ट में पूछा गया कि बी के रिस्पेक्ट से कितना दे, भाई वो 400 है, भाई 400 का हमें 500 करना है, तो 400-500 में डिफरेंस कितना है, 100 का डिफरेंस है। तो भाई पर 100 पर डिफरेंस कितना होगा, भाई पर 100 पर ही जितना बढ़ाएंगे, यानी हर 100 पर भाई 25 बढ़ाएंगे। भाई 400 को हम कितने ग्रुप में, 100 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 100 और सब पे हमने क्या किया, 25 बढ़ा दे, कितना हो गया 125 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 500। ठीक, तो यानी कितना मतलब ए बी की वैल्यू ए की वैल्यू बी से कितना परसेंट अधिक है, यानी बी की वैल्यू में अगर 25% हर बी की वैल्यू को अगर मतलब 25% ऐड करेंगे तो मतलब क्या कहते हैं ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पर पूछा है कि ए की बी की वैल्यू ए से कितना कम है। ठीक है, तो ए की वैल्यू से कितना कम है, तो ए के 100% में 20%, यानी इसमें क्या कहते हैं
भाई ए की वैल्यू कितनी 500 है, और तो कितना, तो उसकी वैल्यू कितनी कम आ रही है, 100 कम आ रही है। यानी पर 100 पर अगर हम 20 मतलब इसके पर 100 पर अगर 10-20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बी की वैल्यू ए से कितने परसेंट कम है, 20% कम है। और क्या कहते हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से कितना अधिक है, 25% अधिक है। ठीक, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप को मतलब इस प्रकार को ध्यान रखना है कि हमें किस मतलब यहाँ पर पूरा फोकस है किसके रिस्पेक्ट में है बात की गई है, उससे हमें कितना परसेंट अधिक किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और एक आखिरी फार्मूला है परसेंटेज केस में, कई फार्मूले कई सारे हैं, लेकिन हम केसेस के मतलब ये भी एक प्रकार का केस है, तो एक अलग केस की बात कर लेते हैं। जबकि परसेंटेज बात करें तो परसेंटेज केवल वही डेफिनेशन जितना ही है, बस उसी डेफिनेशन को हमें ढंग से अप्लाई करना होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कि किसी वस्तु के रेट में 20% इंक्रीज किया जाता है। 20% क्या, आप मान लो 10% इंक्रीज किया जाता है, तो वस्तु के खपत में कितनी कमी पड़ रही है, तो वस्तु के खपत में कितना कम कर दिया जाए कि कुल खर्चा अपरिवर्तित रहे, कुल खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो मान लें माना वस्तु का रेट 100 है। ठीक, शुरुआती रेट 100 है। ठीक, अब इसके रेट में हमने क्या 100%, तो नया रेट क्या हो जाएगा 100%, 10% इंक्रीज करने के बाद नया रेट क्या हो जाएगा इसका, नया रेट हो जाएगा 110। ठीक है, तो अब देखिए कि भाई पहले वो जितना 100 रुपया पर केजी मिल रहा था, अभी एक क्या कहते हैं ये 110 रुपीज़ पर केजी हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि पहले वही वाला खर्चा रखने के लिए क्या करना है, क्या कहते हैं, हमें इस 110 को किस में रिड्यूस करना है, 100 में ही रिड्यूस करना है कि हमें उतने पे ही कितना सामान मिल जाएगा। ठीक है भाई, जितना रिड्यूस करेंगे उतने ही से उतना सामान क्या होगा, उतने ही परसेंट कम हो जाएगा। तो यानी अगर हम इसका 110 को 100 में रिड्यूस कर देते हैं तो उतना ही परसेंट उसके खपत में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि भाई जितना परसेंट तो उतना जितना पैसा बचेगा उसी से तो वो सामान आएगा। तो अब भाई उतना तो क्या कहते हैं उतना ही सामान तो नहीं मिलेगा जितना पहले इतने मिल रहा था। तो जो इनके डिक्रीज इसमें होगी वही डिक्रीज उसकी खपत में भी शो करेगा। तो इसको कह सकते हैं, तो वस्तु की खपत में कमी, भाई हमें इसी 10 को क्या कहते हैं, कम करना है। तो 110 को कम करेंगे, ये 10, क्योंकि परसेंट में फॉर्म निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया यानी 100/11, यानी 11,99 1/11। इतने परसेंट हमें उसके कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी कि जिससे उससे उसका खर्चा जो क्या कहते हैं वो मेंटेन रहेगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और एक हमने देखा कि मतलब क्या एक टाइप क्वेश्चन जो पढ़ाया कि ए उस बी से कितना परसेंट है, क्या बी ए से कितना परसेंट कम है।
ठीक है। वो और एक कन्फ्यूजन बता दिया था, उस कन्फ्यूजन को ध्यान रखना है, कभी ये जल्दबाजी मत कर दीजिएगा कि मतलब जितना परसेंट डिक्रीज मिलेगा उतने परसेंट इंक्रीज करेंगे तो फिर से वही वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज क्या हो रही है, चेंज हो, क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज करने या इंक्रीज करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसी हिसाब से हम उस तक लाने के लिए वो परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बच्चे इसी के साथ ये परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट हुआ, परसेंटेज का जो थ्योरी वाला पोर्शन है हम खत्म कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें क्या कहते हैं, हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे, 2 न्यूमेरिकल के 2 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, जिसमें लगभग एक में 5, दूसरे में 5 क्वेश्चन होंगे, इस टाइप क्वेश्चन होंगे, और अच्छे क्वेश्चन मतलब रखे जाएंगे कॉन्सेप्चुअल, जो मतलब आपको ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है उसको अप्लाई करके उसमें दिखाएंगे भी। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।